फसल तैयार हो जाती थी तब किसान और राज के बीच में उस फसल का बंटवारा होता था। बंटवारा 3 तरीके से होता है। मान लीजिए किसी किसान का खेत है, उसमें पूरी फसल तैयार हो गई है, तो किसान चाहे तो खड़ी फसल का भी बंटवारा कर सकता है। ठीक है, उसको 3 भाग में बांटा गया था। खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। तो खेत बटाई का मतलब होता है कि खेत में ही फसल का बंटवारा कर लेना, और दूसरा था लंग। ये इसका मतलब होता था कि क्या कहते हैं, फसल को काट कर बंटवारा करना। एक तो खड़ी फसल का बंटवारा हो गया खेत में ही, दूसरा है लेकर फसल ले आइए और फसल को लाते थे उस जगह पे बंटवारा होता था, तो उसको क्या कहते थे, लंग। तीसरा होता था जब अनाज निकाल लिया जाता था, ठीक है, उसको रास बताएंगे, यानी रास को कहते हैं अनाज मेरा मत डालो का बंटवारा। नहीं है इसमें नहीं डालता। अनाज का बंटवारा होता था। ये जो कल हमने आपको देसाला प्रबंध बताया था 1580 में, कि पिछले 10 साल का जो आंकड़ा लिया जाता था, उसी में ये जब्ती प्रणाली में ही लागू किया था अकबर ने। मतलब वहाँ पे जहाँ पे देसाला यानी पिछले 10 साल का आकलन लिया लेकर और कर लेते थे 1/3, उसमें क्या कहते हैं, नगद लेते थे। यानी उस प्रणाली पे ये कहते हैं जब्ती प्रणाली, ये इससे बहुत आगे आ जाए आपको देसाला प्रणाली। पूरे 1580 ईस्वी में अकबर ने लागू किया था। इसमें क्या होता था, नकद कर जो है नकद दिया जाता था, वीडियो अपना डालते हैं मापन करके दिया जाता था। अभी तो ऐसा बहुत आगे आ जाएगा। अकबर ने राजस्व को ध्यान में रखकर कई अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। एक अधिकारी जिसको परगना में नियुक्ति किया जाता था, उसका नाम था करोड़ी या उसको आमिर भी कहते थे। ये करोड़ी का मतलब ये होता था, करोड़ी की नियुक्ति उस क्षेत्र में की जाती थी जहां पर 1 करोड़ दाम का आय के क्षेत्र, जहां 1 करोड़ दाम की आय होता था, उस क्षेत्र में करोड़ी को नियुक्त होता था। राजस्व आय 1 करोड़ दाम का राजस्व आय या 2,50,000 2,50,000 रुपये का राजस्व आय जिस क्षेत्र से होता था, वहां पर करोड़ी की नियुक्ति की जाती थी। करोड़ी को आमिर कहते हैं। जब अकबर ने गुजरात विजय कर लिया था, तो उसके बाद ही ये करोड़ी की नियुक्ति की गई थी। मुगल काल में देखने से पता चलता है, उस समय के जो किसान थे, कृषक थे, उनको भी 3 भाग में बांटा गया था। 3 प्रकार के कृषक का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के कृषक थे। पहला थे खुद कास्ट, दूसरा था बही कास्ट या पाही कास्ट, तीसरा था बुंदेलियात, ये 3 प्रकार के किसान होते थे मुगल काल में। खुद कास्ट, पाही कास्ट और बुंदेलियात। खुद कास्ट किसान वो किसान होता था
जो अपने ही घर के आसपास अपने ही क्षेत्र में खेती करता था, एक तरीके से वो धनी कृषक होता था। खुद कास्ट जो अपने क्षेत्र के आसपास कृषि करता था। आसपास कृषि करता था, ये होता था खुद कास्ट। दूसरा था बाही कास्ट। ये गरीब किसान होता है, ये जो अपने घर के पास नहीं करता था, ये किसी दूसरे गांव में जाके खेती करता था। दूसरे गांव में जाकर खेती करता था। बाही कास्ट के पास क्या करते थे, दूसरे की ही जमीन पे खेती करते थे, लेकिन अपने यहाँ नहीं करते थे। समझौता करके दूसरे जगह कर लेते थे। तीसरे थे मुजरियात, इनकी स्थिति और डाउन थी, ये खुद कास्ट के यहाँ खेती करते थे। तीसरे जो मुजरियात थे, ये खुद कास्ट के यहाँ खेती करते थे। इनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती थी। मुजरियात सबसे आर्थिक रूप से सबसे कमजोर किसान होते थे, और ये जो सबसे बड़े किसान यानी खुद कास्ट के यहाँ ही खेती करते थे। देखिए, मुगल काल में उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था, और कारखाना एक विभाग भी था। कारखाना एक विभाग था जिसपे पूरा रूप से सरकारी नियंत्रण था। कारखाना था, कारखाने का जो अधिकारी था वो था दीवान-ए-बहिस्तान, और कारखाना पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण पर था। पूर्ण रूप से यानी शासक के अंदर में था, सरकारी नियंत्रण था। कारखाना पूरी रूप से सरकारी के नियंत्रण में था। उत्पादन भी अलग अलग जगह पे उत्पादन भी होता था। इस समय नील उत्पादन बहुत फेमस था। इस समय का वैसे तो सर्वाधिक उत्पादन वस्त्र उत्पादन था। वस्त्र उत्पादन सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र उत्पादन का ही था। रेशमी वस्त्र उद्योग, मुगल काल में जो रेशमी वस्त्र उद्योग थे उसके कई कारखाने कई जगह पे लगे हुए थे। आगरा में, पढ़े हैं, दिल्ली, बंगाल, यहाँ पर रेशमी वस्त्र उद्योग होता था। रेशम को पटोला भी कहा जाता था। रेशम को पटोला भी कहा जाता था। मुगल काल में नील दो जगह बहुत फेमस था। एक तो बयाना, ये आगरा के पास है, और सरखेज ये गुजरात के पास। और गुड़, इसका भी उत्पादन होता था। इसका उत्पादन बंगाल में होता था, उत्पादन होता था बिहार में। और मिट्टी के बर्तन, इनका उत्पादन होता था बनारस में, दिल्ली में। मुगल काल में ही सर्वप्रथम पुर्तगाली लोगों ने तंबाकू की खेती का प्रचलन किया था। ठीक है, मुगल काल में सर्वप्रथम वो तंबाकू लेके आए थे, और उस समय मुगल शासक था अकबर।
अकबर के काल में ही तंबाकू की खेती की प्रचलन शुरू हो गया था और जहांगीर के समय इतना अधिक तंबाकू का प्रयोग किए जाने लगा कि जहांगीर तंग आ गया था अपने दरबार में। उसके दरबार पे बैठते थे लोग, तंबाकू का सेवन बहुत करते थे, इसलिए उसने जब अपना 12 अध्यादेश जारी किया था तो उसमें एक था कि मद्य निषेध यानी नशा मुक्त के बारे में भी एक आदेश था उसका। तो तंबाकू का बहुत अधिक प्रचलन जहांगीर काल में हो गया था, लेकिन शुरुआत हुई थी अकबर के काल में तंबाकू की खेती। अकबर के काल में शुरू हुई थी। तंबाकू की खेती जो है अकबर के काल में शुरू हुई थी और इसको लाए थे पुर्तगाली, पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई। तो मुगल काल में देखिए घोड़े का आया मध्य एशिया से ही होता था, घोड़े का आया होता था, वो मध्य एशिया, अरब, ईरान, यहाँ से घोड़े का आयात होता था और ये घोड़े सबसे अच्छे समझे जाते थे। यहाँ पे सोना चांदी का भी बहुत आयात होता था, सोना चांदी का आयात भी होता था इस काल में। इस समय की देखिए भूमि के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि भूमि को भी 4 भागों में बांटा गया था उसके उत्पादन के आधार पर। भूमि कल आप लोग पूछ रहे थे तो उसको आज समझ लीजिए। कोलज, पत्ती, चाचर और ये बंजर। देखिए उस समय मुगल काल में हमको भूमि का 4 प्रकार पता चलता है। पहला था पोलज यानी सबसे उपजाऊ जमीन, सबसे उपजाऊ जमीन। सबसे उपजाऊ जमीन ये आपका होता था पोलज से। दूसरा था परती, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता था जमीन, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। ये दूसरे नंबर पे उपजाऊ की श्रेणी में आता है। कुछ दिनों के लिए छोड़कर फिर खेती की जाती, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। तीसरा है चाचर, इसको 3 या 4 वर्ष के बाद इसमें उत्पादन होता था। जैसे आज उत्पादन हुआ इस साल, उसके बाद भले किसी खेत में 2022 में उत्पादन हुआ, उसको 3 साल के लिए छोड़ दिया गया, यानी फिर वो उपयुक्त हो गई 2025 या 26 में। तो 3 या 4 साल के लिए छोड़ी जाती थी, तब उपयुक्त होता था। उसके बाद उपयोग, उसके बाद उपयोग। और अंतिम किस्म थी बंजर जमीन, जो एकदम अनुपजाऊ जमीन थी, जहां बिल्कुल चांस कम रहता था कि यहाँ पे कुछ उत्पादन हो। अनुपजाऊ जमीन। जमीन में ही एक खालसा भूमि, इसका हम बता चुके हैं, ये सरकारी जमीन थी। खालसा भूमि जिसमें सरकारी जमीन थी और इसका सीधा आय केंद्र सरकार के यानी शासक के सीधे कोष में जमा होता था। जहांगीर के काल में खालसा भूमि में कमी आ गई थी। जहांगीर के काल में
खालसा भूमि में कमी आ गई थी। औरंगजेब के काल में वृद्धि हो गई थी। औरंगजेब के काल में ये खालसा भूमि जितनी टोटल पूरी भूमि थी लगभग उसका 1/20वां हिस्सा ही खालसा भूमि थी। ठीक है, 1/20वां हिस्सा ही खालसा भूमि। 1/20 क्या 20% आप कहिए, 20% खालसा भूमि थी, पूरी भूमि थी। यानी मुगल काल में जितनी भूमि थी उसका 20% भूमि का हिस्सा खालसा भूमि थी। जहांगीर के काल में इसमें कमी आ गई थी खालसा भूमि में, यानी ये लोगों को ज़्यादा वितरित की गई थी। लेकिन औरंगजेब के काल में इसमें वृद्धि हो गई थी खालसा भूमि में। देखिए मुगल काल में ये तो देखिए राजस्व से संबंधित चीज़ें थी। मुगल काल में साहित्य के बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा, अभी उसका पूरे बारे में बताया नहीं गया है। साहित्य का भी बहुत विकास हुआ और साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ अकबर के काल में। ठीक है, बाबर से ही शुरुआत करते हैं। बाबर भी स्वयं पढ़ा लिखा था, उसने भी अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तुझके बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुझके ए बाबरी, इसका अनुवाद कराया गया था अकबर के काल में फारसी भाषा में। इसका अनुवाद दो लोगों ने किया था, एक किया था अब्दुल रहीम कारखाना ने और एक किया था पायंदा खान ने। दो लोगों ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था अकबर के काल में। बाबर ने कुछ कविताओं का संग्रह भी किया था, उसको कहा जाता था दीवान, काव्य या कविताओं का संग्रह, उसको कहा जाता था दीवान। बाबर ने एक पद्य शैली भी निकाला था, उसको कहा जाता था मुबायान। लिखने की एक पद्य शैली, बाबर ने अपनी किताब लिखी, उसमें भारत का इतिहास लिखा। इसके इतिहास में यहाँ के क्या कहते हैं वातावरण के बारे में लिखा, यहाँ के सोना चांदी का उसने लिखा है कि ये देश सोना चांदी का देश है। यहाँ के पहनावे के बारे में लिखा, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं उसके बारे में भी उल्लेख उसने किया है बाबर ने। बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं की बहन जो थी उसने किताब लिखी थी हुमायूं नामा, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं के काल में गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, इसी किताब में हुमायूं और उसके भाइयों के बीच में जो संघर्ष है उसका भी उल्लेख मिलता है। जो लड़ाई लड़ी है उसने अपने भाइयों के साथ, उसका भी उल्लेख मिलता है। बाबर के बारे में भी उल्लेख मिलता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने विष दिया था, ये इसी किताब में मिलता है हुमायूं। हुमायूं के काल में एक और बहुत विद्वान था हैदर दौलत। हैदर दौलत जिसने एक किताब लिखी थी तारीख-ए-रशीदी। ये हुमायूं के काल में एक किताब लिखी गई थी, इसमें तुर्कों का इतिहास के बारे में उल्लेख है। ये हुमायूं के
काल में लिखी गई थी। हैदर दौलत, तारिक ए रसीदी। मुबैयान ये बा है। मुबैयान जो है ये बाबर की एक शैली थी, पद्य शैली। ये बाबर ने इसको क्या कहते हैं किया था प्रयोग। हुमायूं, हुमायूं के बाद देखिए अकबर, अकबर गद्दी पर बैठता है। अकबर के काल में कई इतिहासकारों ने कई किताबें लिखी। अकबर की धार्मिक नीति का विरोध एक करता था जिसका नाम था बदायूं। धर्म जो धार्मिक नीति थी अकबर की, उसी का वो विरोध करता था लेखक, उसका नाम था बदायूं। बदायूं इसने पुस्तक लिखी थी मुंतखब उल तवारीख। बताएंगे अकबर के काल का प्रमुख इतिहासकार था अबुल फजल। उसकी किताब का नाम था अकबरनामा। अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। ये किताब 7 वर्ष में लिखी गई थी। अकबरनामा इसको 3 भागों में बांटा गया था। अकबरनामा तीसरी जिल्द थी आईने अकबरी। अकबरनामा को 3 भाग में बांटा गया, 3 भाग। तीसरे भाग का नाम था आइन ए अकबरी। इसी आइन ए अकबरी में ही अबुल फजल ने अकबर के सामाजिक आर्थिक इतिहास का पूरा उल्लेख किया है आइन ए अकबरी में। इसमें अबुल फजल की जीवनी भी इसी में लिखी हुई है, आइन ए अकबरी में। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा तबकात ए अकबरी। अकबर के काल में अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी, ट्रांसलेट डिपार्टमेंट। पहला देखिए अकबरनामा जो था उसका देखिए तीसरा पार्ट ही फेमस है, आईने अकबरी। उसका बाकी का नहीं कोई क्लियर है, लेकिन तीसरे जो हमने आईने अकबरी आपको बता रहे हैं वो आईने अकबरी में ही पूरा इतिहास का उसका उल्लेख है। आईने अकबरी में ही उसकी सामाजिक राजनीतिक पूरा इतिहास उल्लेख है जो अबुल फजल ने लिखा है। और ये अकबरनामा का जो तीसरी जिल्द है उसकी। देखिए अकबर के काल में अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। इस अनुवाद विभाग में कुछ हिंदू किताबें थी, हिंदू धर्म की, उन किताबों का फारसी में ट्रांसलेट हुआ था। जैसे महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। रत्नामा नाम से। महाभारत, रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था बदायूं ने। रामायण का भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया था टोडरमल ने। भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया था टोडरमल। अथर्ववेद का अनुवाद किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने।
हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। एक और इम्पोर्टेंट किताब थी राज तरंगड़ी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। इसका साय मोहम्मद साहबाजी, राज तरंगड़ी का। और एक किताब थी पंचतंत्र, इसका कादिला दिन्ना के नाम से अरबी में हो चुका है पहले भी, उसका अनुवाद किया था अबुल फजल ने, पंचतंत्र का। पंचतंत्र का किया था अबुल फजल ने, अनुवाद किया था। अकबर देखिए स्वयं पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे संवाद विभाग स्थापित करके कई भारतीय किताबों का, भारतीय धार्मिक किताबों का उसने फारसी में अनुवाद कराया था। पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करता है। वैसे ये माना जाता है, अभी तुलसीदास की उन्होंने रामायण अकबर के ही काल में लिखा है। हाँ, ठीक है, ये तुलसीदास ने जो अपनी रामायण यानी रामचरितमानस जो पूरी किताब लिखी थी, वो वास्तव में अकबर के काल में ही उन्होंने लिखी थी। और उसी से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें वो दिया था, मनसबदारी का लालच। इसके बाद देखिए गद्दी पर बैठता है जहांगीर। जहांगीर भी स्वयं विद्वान था, जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, वैसे ही जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीर इसमें जहांगीर ने अपने शासन काल का 16 वर्ष का इतिहास लिखा, 16 वर्ष का इतिहास लिखा। बाद में दो राइटर हुए, मोतमीद खान और हादी खान। पहले मोतमीद खान ने लिखा जहांगीर का इतिहास। जब जहांगीर ने छोड़ दिया 16 वर्ष, तो इसको मोतमीद खान ने शुरू किया, लेकिन इस किताब को पूरा किया था हादी खान ने। यहाँ पर लिखा है हादी खान ने तुझके जहांगीरी को पूरा लिखा था। का पूरा इतिहास लिखा। जहांगीर के काल में मोतमीद खान ने खुद एक किताब लिखी थी, उसका नाम था इकबाल नामा ए जहांगीर। मोतमीद खान इकबाल नामा ए जहांगीर, एक जहांगीरी। ये लिखा था मोतमीद खान ने, इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये किताब लिखा था। इसके बाद देखिए शाहजहां गद्दी पर बैठता है। शाहजहां के काल में कई राइटरों ने पातशाहनामा नाम से किताब लिखा। मोहम्मद अमीन काजमीरी, अमीन काजमीरी, क्या इन्होंने लिखा पातशाहनामा। हमीद लाहौरी, इन्होंने लिख रहे हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे याद रहेगा। मोहम्मद नहीं, एक्चुअली जब हम लिख लेते हैं किसी चीज़ को तो वो भूल जाता है। ये पातशाहनामा लिखा है। और जब आप लेक्चर सुनते हो तो आपके दिमाग में फीड होता है। काजिब, इन्होंने पातशाहनामा लिखा।
शाहजहां का जो लड़का था दारा शिकोह, वो भी बहुत विद्वान था। हाँ सर। उसने भी कई धर्मों का फारसी में इतिहास का लिखा। वो पुराणों को बहुत पढ़ता था। उसने क्या कहते हैं कई उपनिषदों की किताबें पढ़ी और उन उपनिषदों की किताब पढ़ने के बाद उसका फारसी में क्या कहते हैं अनुवाद किया। उसने 52 उपनिषदों को पढ़ा और उसको सिर ए अकबर के नाम से 52 उपनिषद, कोई चल ही नहीं रहा, 52 उपनिषद ये तो सिर ए अकबर नाम से ये दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद किया। यही तो है, सहिष्णु था, सहिष्णु व्यक्ति था। उसने कई सूफियों के ऊपर भी कई किताब लिखा, कई सूफी संतों के ऊपर भी उसने काम लिखा। उसने हिंदू और मुस्लिम की एकता को दिखाने के लिए भी एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन, इसमें भगवान के दोनों व्यक्ति, इसका अर्थ होता है दो नदियों का संगम। इस नाम से इसने किताब लिखा। इस किताब में उसने ये दिखाया है कि हिंदू मुस्लिम में एकता और भाईचारे कैसे हो सकता है, और इस किताब को लिखा था दारा शिकोह। दारा शिकोह। शाहजहां के बाद देखिए औरंगजेब। औरंगजेब तो वैसे साहित्य और चित्रकला के विरोध में था, लेकिन बाद में वो थोड़ा सरल हुआ। कुछ लोगों ने छिपकर किताबें लिखी। उसमें एक था खफी था, जिसने औरंगजेब के बिना बताए छुपकर उसको किताब लिखनी पड़ी थी। एक कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसको औरंगजेब से छिपकर किताब लिखी। खफी था। ये खफी खान ने किताब लिखी थी और औरंगजेब ने खुद एक आदेश दिया था और उसके काल में ही कानून की एक पुस्तक लिखी गई थी। उसके ही काल में एक कानून की पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था आलमगीरनामा। ये कानून की पुस्तक थी। ये किताब औरंगजेब के आदेश से ये किताब लिखी गई थी, आलमगीरनामा। ये कानून की पूरी पुस्तक थी जिसको औरंगजेब ने आदेश दिया था। औरंगजेब के काल में और भी 2-3 विद्वान थे जिन्होंने अपनी अपनी पुस्तक लिखी थी। उसमें एक थे सुल्तान राय, जिन्होंने लिखा था खुलासात उत तवारी। ईश्वरदास नागर, फुतुहात ए आलमगीरी, ये लिखा ईश्वरदास नागर ने। फुतुहात ए आलमगीरी ये ईश्वर दास नागर ने लिखा। और एक और फेमस थे भीमसेन, ए दिनकुशा। ये पुस्तक भी लिखी थी भीमसेन। ये औरंगजेब। ये अभी तक देखिए जितनी भी किताबें लिखी जा रही हैं उसमें फारसी भाषा का ही प्रभाव था। लेकिन एक मुगल शासक ऐसा ही था जिसने उर्दू भाषा को क्या कहते हैं अपनी राजकीय भाषा बनाया।
और वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शहरंगीला, मोहम्मद शाह मोहम्मद शहरंगीला उर्दू को राजकीय भाषा, राजकीय भाषा बनाया। उर्दू को रेख्ता भी कहा जाता था, रेख्ता। उर्दू का सबसे पहले प्रयोग करने वाला लेखक था अमीर खुसरो। उर्दू को सबसे पहले अमीर खुसरो, उर्दू का सर्वप्रथम शैली का प्रयोग करने वाला अमीर खुसरो था। उर्दू का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो अब्दुल्ला बालगी था। अमीर खुसरो ने उर्दू को रेख्ता भी कहा जाता था, जवान ए दिल्ली भी कहा जाता था, ठीक है, उर्दू को। तो मोहम्मद शाह पहला ऐसा शासक था मुगल काल में जिसने उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। तो ये मुगल काल का देखिए साहित्य है, इसमें फारसी भाषा का ज़्यादा विकास हुआ इसके काल में, और ज़्यादातर जो साहित्य का विकास हुआ वो हुआ अकबर के काल में। स्थापत्य कला, कला तो वैसे बाद में बताना है, लेकिन हम आज फिर भी ये बता दे रहे हैं कि मुगल काल में क्या क्या निर्माण हुआ था, उसकी विशेषता बाद में बताएंगे। लेकिन स्थापत्य कला मुगल काल की बहुत महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण विकास हुआ। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के टाइम में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। देखिए, जो निर्माण कला है इसकी शुरुआत हो जाती है बाबर के ही समय। जब बाबर भारत में आता है तो यहाँ पे वो कई मस्जिद का निर्माण कराता है, और उसकी देन थी जो मकबरे के पास बगीचा बनवाने का श्रेय उसी को जाता है। तो पहले देखते हैं बाबर। बाबर के काल में देखिए कई मस्जिद बनी। पानीपत में एक मस्जिद बनी थी, काबली मस्जिद। ये काबली मस्जिद बनी पानीपत में। संभल में मस्जिद बना था, मोती मस्जिद। और ये आगरा में नूर अफजल नामक एक बगीचा बनाया था, अफजल बाग, जिसको बाद में चार बाग या आराम बाग ये बाद में नूर अफजल बाग या आगरा में बनाया गया था, या आराम बाग। यहीं पे पहले बाबर को दफना दिया गया था, उसको लाहौर ले गए। बाद में इसको काबुल में, शेरशाह सूरी जब शासक था तो उसकी पत्नी उसको काबुल में ले गई थी, ठीक है। ये निर्माण कला बनाया था। बाबरी मस्जिद भी बाबर ने बनाया था, है? ये आगरा में क्या चीज? उसकी इच्छा ये थी कि उसको काबुल में ही रखना है। मुगल काल में ज्यादातर शासक लोग अपना मकबरा की निर्माण पहले ही रख देते थे, मतलब इच्छा जाहिर कर देते थे कि हमको कहाँ दफनाया जाए। तो वो तो आन फान में वही दफना दिया गया, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसकी पत्नी ने उसकी अस्थियां ले जाकर काबुल में दफना दिया। और ये उस समय शासक था शेरशाह सूरी। बाबर के बाद गद्दी पर बैठता है हुमायूं। तो चाहिए
हुमायूं के काल में देखिए एक पुस्तकालय बना था दिन पना, जिससे लुढ़क गया था 1533 दीन पना नामक पुस्तकालय। और यही लुढ़क गए। ये हुमायूं के काल में, यही एक फेमस बिल्डिंग थी, इसके काल में बनी थी हुमायूं के काल में। यही बनवाया तो और यहीं से मर भी गया था बेचारा। इसको कहा जाता है कुआं खोद के उसमें गिर जाना। वो तो लड़खड़ा के गिर गया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसको यहीं से कोई बनवाता है, तो ये इसलिए नहीं कि वो वहाँ मर जाए, वो तो मर गया। ठीक है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है शेरशाह। शेरशाह सूरी, जीटी रोड, शेरशाह का देखिए मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, बिहार। ये पानी से घिरा हुआ मकबरा है, ठीक है। और पुरानी दिल्ली में शेरशाह ने एक मस्जिद बनाई थी, किला-ए-कोहिनूर मस्जिद। किला-ए-कोहिनूर मस्जिद एक इमारत बनाई थी शेरशाह ने पुरानी ही दिल्ली में, जिसको शेर मंडल कहते थे। शेर मंडल ये अष्टभुजा आकार का था। और इसी को कॉपी पेस्ट करके अब संसद भवन बनाया गया सर। अष्टभुजा का शेर मंडल, ये शेरशाह के समय ये बना हुआ था। हाँ, पुराना किला शेरशाह ने बनाया था, उसी पुराने किले के अंदर ही ये इमारत है। अष्टभुजा का ये आकृति है, शेर मंडल की इमारत है। शेर मंडल एक इमारत है, बिल्डिंग है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, जिसको 8 भुजा, 8 दीवार, जैसे ये 4 दीवार है, इस तरह ये 8 भुजा बनाई गई थी, 8 दीवार थी उसकी। ये पहली बार 8 भुजाकार जो आकृति बनी थी, वो तुगलक वंश में बनना शुरू हुआ था। लोधी काल में इसका बहुत विकास हुआ है। किसकी? पुरानी दिल्ली में कहा डेथ हुई थी? कालिंजर के समय डेथ हुई थी, ठीक है। कालिंजर में डेथ हुई थी उसकी। वो तो पुरानी दिल्ली में उसने निर्माण कराया था नगर का, और वहीं पर इमारतें बना दिया था। तो अलग बात फट गया राजा लिखा। अकबर जीटी रोड भी तो इसी ने बनवाया था सर, शेरशाह सूरी। हाँ, वो बता चुके हैं, ये इमारत बता रहे हैं। अकबर के काल में देखिए, अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा बना था। हुमायूं का मकबरा ये बनवाया था हाजी बेगम ने। देखिए, इसकी 2 पत्नी थी, एक हमीदा बानो बेगम, लेकिन ये बनवाया था दूसरी पत्नी ने, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने बनवाया था इसको। ईरान से एक कलाकार को बुलाया गया था और उसी में ये बनवाया गया था। पहली बार किसी इमारत में 2 गुंबद, यानी जो क्या कहते हैं हुमायूं का मकबरा है, इसमें पहली बार 2 गुंबद का प्रयोग हुआ था। गुंबदों का प्रयोग पहली बार 4 बाग, मतलब बगीचे को चारों तरफ से बनाने की कला हुमायूं के मकबरे में ही शुरू हुई थी। बगीचा 4, इसका चारों तरफ बगीचा बनाया गया था, और इसी की नकल करके ताजमहल बनाया गया था। हुमायूं के मकबरे की नकल करके ताजमहल बनाया गया था। ये ताजमहल बनाया गया था, ठीक है। ये अकबर के काल में। अकबर की धाय माया, क्या नाम था उसका? महामंगा। उसने भी एक मदरसा बनवाया था दिल्ली में, जिसका नाम था मदरसा-ए-बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट है महामंगा। इसने बनाया था मदरसा-ए-बेगम, नाम से मदरसा था ये दिल्ली में।
अकबर काल की जो इमारत है वो हमको दो जगह मिलती है, एक तो आगरा में और दूसरा फतेहपुर सीकरी में। देखिए दो जगह इसकी फेमस इमारतें हैं, एक तो आगरा में और दूसरा फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा है। अकबर ने देखिए 3 महत्वपूर्ण किले बनवाए थे, इसको आप लोग जाने लेंगे। पहला था आगरा का किला, आगरा का किला अकबर ने बनाया। देखिए 3 किले हैं ध्यान से। दूसरा इसने बनवाया था लाहौर का किला, और अंतिम किला बनाया था इलाहाबाद का किला। ये सभी किले लाल पत्थर का उपयोग किया गया था इन किलों में। आगरा का किला जो था, इसी किले में उसने अपने लड़के जहांगीर के नाम से एक महल बनवाया गया था, जिसका नाम था जहांगीरी महल। आगरा के किले के अंदर जहांगीरी महल। अकबर की ज्यादातर जो इमारत है, अकबर की ज्यादातर जो इमारत है वो फतेहपुर सीकरी में बनी। ये सही फतेहपुर सीकरी में उसने कई इमारतें बनाई, जैसे जोधाबाई महल, जोधाबाई महल, मरियम महल, मरियम उज्जमानी, मरियम महल बना, बीरबल महल, बीरबल के लिए बना था। पंचमहल या जिसको हवा महल कहते हैं, हैं? नहीं नहीं, जोधपुर में, जयपुर में हवा महल है। ये दूसरा है, यहाँ भी है पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था ये फतेहपुर पंचमहल या हवा महल। जोधाबाई महल सबसे बड़ा है, जितनी इमारत हमने लिखा हुआ है इसमें सबसे बड़ी इमारत थी जोधाबाई। मरियम महल, बीरबल महल, पंचमहल और तुर्की सुल्ताना का महल। सर इसमें तुर्की सुल्ताना का महल। अकबर ने ये फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के बाहर एक दरवाजा बनवाया था, जिसका नाम था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा आगरा विजय के उपरांत, ये गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में गुजरात विजय करके लौटा था, फिर यहाँ बुलंद दरवाजा बनवाया था। और ये बुलंद दरवाजा लाल पत्थर से बना था, लाल पत्थर से बनवाया गया था ये दरवाजा। अब आते हैं जहांगीर के काल। जहांगीर के काल में अकबर का जो मकबरा था, पहले तो अकबर ने शुरुआत की थी, लेकिन इसका पूर्ण रूप से जो निर्माण हुआ था वो जहांगीर के काल में ही हुआ था। यानी अकबर का मकबरा, पैनिक से दफनवाया दिया। ये मकबरा है सिकंदरा, आगरा में। अकबर के मकबरे की सबसे खास बात यह है कि इसमें गुंबद नहीं है, इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं है। देखिए जहांगीर के काल में सबसे पहले इमारत में क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से संगमरमर अधिकतर प्रयोग होने वाली इमारत थी एतमाद-दौला का मकबरा। एतमाद-दौला का मकबरा, एतमाद-दौला कौन थे?
नूरजहां के पिता का नाम था ऐतमौद्दौला का। इस मकबरे को बनवाया था नूरजहां ने, ठीक है। इसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ था। जहांगीर के काल की पहली इमारत थी जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ था। और इसमें पित्रा दूरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। पित्रा दूरा तकनीक वो तकनीक होती है जिसमें पत्थरों पे डिजाइन यानी फूलों की डिजाइन बनाई जाती है और उसमें कुछ हीरे जवाहरात बनाए जाते हैं, ठीक है। पत्थरों में बेशकीमती हीरे जवाहरात का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई थी और जहांगीर का भी मकबरा बनवाया था नूरजहां ने लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। पित्रा-दूरा, ये पित्रा-दूरा क्या है कि इमारत में जो पत्थर लगाते थे उसमें साथ हीरे जवाहरात भी करते थे, उसमें फूलों की डिजाइन भी निकालते थे। ये ईरानी शैली थी, ईरान से लिया गया था। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में जिसको बनवाया था नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां के काल में आगरा और दिल्ली दोनों जगह बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। शाहजहां 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 के आगरा में पहले बताते हैं जो उसने निर्माण किया आगरे के किले के अंदर। वो उसने निर्माण किया दीवाने आम दीवान एक खास। ये इमारत थी दीवाने आम दीवान एक खास। ये आगरा में इसकी इमारत थी दीवाने आम दीवाने खास। नगीना मस्जिद शीश महल। नगीना मस्जिद शीश महल ये आगरा में ही शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में ही एक जामा मस्जिद बनी थी जिसका निर्माण उसकी शाहजहां की लड़की जहां आरा ने कराया। जामा मस्जिद इसका निर्माण कराया था जहां आरा ने। लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसके दो दरवाजे उस समय थे। पश्चिमी द्वार जिसको कहते थे लाहौरी गेट और दक्षिणी द्वार दिल्ली गेट या दरवाजा। इसके लिए दो। इसके बारे में ये कहा जाता है कि हमीद अहमद नामक किसी काश्तकार ने इसका निर्माण कराया था लाल किले का। हमीद अहमद इसका वास्तुकार था। हमीद अहमद लाल किले का। दिल्ली में ही
ये इमारत नमस्कार। दीवाने आम जो दिल्ली में बनवाया था, यहीं पे उसका सिंहासन रखा जाता था। सिंहासन का क्या नाम था? मयूर सिंहासन। ये देखिए दीवाने आम में ही रखा जाता था, जिसको नादिर साहब उठा ले गया था, ये यहीं पे रखा जाता था दिल्ली में दीवान एक आम में। कोहिनूर का वजन जब मिला तो सर लगभग हाँ, ऐसा किताबों में लिखा है, बहुत ज़्यादा लागत से वो बनाया गया था। दीवान एक खास, ये भी उसके कमाई की बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके छत पर पूरे सोने की क्या कहते हैं उपयोग किया है। तो छत पर दीवान एक खास जाएगी सोने का उपयोग हुआ है छत पर, हीरे का एवं चांदी का भी उपयोग हुआ है। इसी इमारत पे एक लाइन लिखी है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं पे है। ये दीवारें खास पे लिखा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये दीवार, ये ताजमहल में नहीं लिखा है, ये आप लोग समझिए अगर ये क्वेश्चन आए। ये दीवार एक खास पे लिखा है, ये अमीर खुसरो की लाइन है, अमीर खुसरो ने लिखा था कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है। ये दीवाने खास के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा। देखिए दिल्ली जामा मस्जिद दो जगह है, एक आगरा में भी है, एक दिल्ली में भी। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। जामा मस्जिद है, उसको शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने ये दिल्ली की जामा मस्जिद, इसको शाहजहां ने बनाया था। वहीं पे दिल्ली में ही रंग महल है, रंग महल नामक इमारत है। रंग महल नाम का ये इमारत भी दिल्ली में ही स्थित है। तो शाहजहां के काल की सबसे अच्छी कृति थी, वो तो आप सब लोग जानते ही है, आगरा का ताजमहल। ऐसे सर इसमें ब्लैक संगमरमर का भी ताजमहल बनाने की कोशिश की थी। ब्लैक संगमरमर का उनको कहा जाता है जो औरंगजेब ने बनवाया, काला ताजमहल उन्हीं को कहा जाता है। नहीं, इन्होंने बनवाने की कोशिश ये ताजमहल क्या कहते हैं, लगभग 22 वर्ष में ये बना था और ऐसा माना जाता है कि 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 22 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, तो 22 वर्ष में बना था और रोज 4,000 वर्कर काम करते थे। इसके किसने बनवाया था, इसमें बहुत विवाद है, लेकिन तो आज का आप समझ रहे बना तो उसी समय था। आपको क्या लगता है आज बना था? अगर उस टाइम का 9 करोड़ तो सर जी आज का कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ रुपए हो गए। तो देखिए क्या कहते हैं, 9 करोड़। देखिए किसने बनवाया, कौन वास्तुकार था? कोई कहता है कि विदेशी वास्तुकार थे, लेकिन नहीं सर, इसमें तो चौधरी कोई है जिसके वास्तुकार हैं। लाहौर के रहने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी चौधरी इसके वास्तुकार थे। और उस्ताद अहमद लाहौरी काटे क्योंकि बहुत पहले बनवाए थे और सारे बाद में भी बनवाए हैं लोग। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी सर क्या कहते हैं, ये उस्ताद देखिए ये आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार है, लेकिन मुख्य कारीगर का भी नाम पता चलता है ईसा खान। और ऐसा कोई किताबों में नहीं मिलता है कि उन्होंने ताजमहल बनवाया और उनका हाथ काट दिया गया। ये सब मूर्खता, ये सब कहानी है, ये कहीं भी नहीं क्योंकि लिखा सर हुआ। इसके बाद भी तो काफ़ी जगह ठीक है। बस्ती इमारतें बनी जहाँ इन्होंने बनाया है। तो ये जो
इनके मुख्य जो है कारीगर वो थे ईसा खां, और ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो इनके प्रमुख वास्तुकार थे। कहीं कहीं एक जर्मनी के व्यक्ति का भी नाम आता है कि जर्मन थे, कुछ लोग कहते हैं फ्रांस के कोई आया था वास्तुकार, तो इस पे बहुत मतभेद भी है। तो ये देखिए शाहजहां के काल की जी। अभी इसको पूरा हो जाए तब हम आपका क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसके बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब के काल में बहुत ज़्यादा मकबरा नहीं, लेकिन उसने भी जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के नाम पे बनवाया था, उसने भी प्रयास किया, और ये है रबिया औरंगाबाद, रबिया उत्तरानी का मकबरा। इसको द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। ये द्वितीय ताजमहल था औरंगजेब ने एक मस्जिद भी 1674 में बनाई थी, बादशाही मस्जिद। औरंगजेब ने देखिए दो चीज है, मोती मस्जिद, इसका हमने उल्लेख नहीं किया, दो मोती मस्जिद है। दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, मोती मस्जिद ये औरंगजेब, और शाहजहां ने बनाया था आगरा में मोती मस्जिद। ये दो मोती मस्जिद है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, अगर आगरा का आएगा तो शाहजहां, और दिल्ली की मोती मस्जिद आएगा तब औरंगजेब। ये इसको ठीक है। ये बादशाही मस्जिद, ये लाहौर में थी, लाहौर याद आ गया, लाहौर की बादशाही फेमस मस्जिद थी। ये क्या कहते हैं, उसने बनाई थी औरंगजेब। और लाहौर का किला याद रखिएगा, अकबर ने बनवाया, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज होता है इसमें, जैसे कि जामा मस्जिद तो है एक आगरा में जहांआरा में, और दिल्ली में शाहजहां, ठीक है। तो ये औरंगजेब की एक लड़की भी थी जिसका नाम था जैबुन्निसा। जब उसने अपने भाई से पत्र व्यवहार किया दारा शिकोह से, तो औरंगजेब से नाराज हो गया। उसने भी एक इमारत बनाई थी जिसका नाम है, बहुत फेमस है, एक बैतुल उल अमूल, ये पुस्तकालय था। ये जैबुन्निसा ने बनवाया था। ये औरंगजेब की लड़की थी। सर औरंगजेब की लड़की फिर दारा शिकोह कैसे इसका भाई हुआ? क्या चीज? दारा शिकोह तो इसका भाई था ना, औरंगजेब का। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह से। अच्छा। औरंगजेब का तो भाई हुआ दारा शिकोह, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह से, ठीक है। ये अब इसको बंद करिए। अब आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं।